is a very big risk factor for heart disease, diabetes and even cancer also now. ओ ये जरूर है कि ये पेट के ऊपर का जो मोटापा है वो कैसे भी करके हमको कम करना है। ओके उसमें फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली डाइट, और आमतौर पे लोग कर पाते हैं। इवन रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज इन रेमिशन, and there are so many studies which have shown that a person who loses weight on the abdomen जी has a same chance of living like a non-diabetic person. So ठीक है। आमतौर पे मैं ये जास्ती करके रिकमेंड करता हूँ ऑफ रिवर्सल ऑफ डायबिटीज विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, एक्सरसाइज। अब सबसे बड़ा चीज जो है वो आम लोगों को डिफिकल्ट है, इस मुंह के ऊपर ताबा। बिल्कुल, बचपन से मेरी माँ ने कहा था जी कि जबान में के मुंह में कोई भी चीज डालने के पहले या जबान के बाहर कोई भी चीज निकालने के 10 टाइम सोचिए सही बात है। कि कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। Yes, हम लोग ये नहीं कर पाते आमतौर पे। देयर इज एबंडेंस ऑफ फूड इंडिया। इफ द वर्ल्ड, द मोदी जी जो बोलते हैं कि वसुदेवकम कुटुंबकम, द होल universe is one family, then बिल्कुल। India will be the kitchen of that family. सही कह रहे That हैं is the diversity of food and taste of the food that we have. So to stay away from this food जी। is a major problem. तो for सही, many ठीक है डॉक्टर साहब, तो आपका कहना है कि ठीक है वो एक उपाय है, लेकिन उसका सही तरीका, तो क्योंकि डायबिटीज़ को आप लाइफस्टाइल डिजीज़ ही कहते हैं, तो लाइफस्टाइल के तरीके से ही आप उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, यानी वजन को घटाइए। और जो कह रहे हैं सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ही वही है कि जो पेट के आसपास का वजन है या चर्बी है जिसे कहते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, उसी चर्बी को हटाने का काम करती है बेरियाट्रिक सर्जरी। तो डॉक्टर शशांक शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये सर्जरी उन लोगों पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए? अब कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, जितनी डिटेल स्टडी करी है उतनी चीज़ें निकलती जा रही हैं कि पुराने रिसर्च भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, जिनको एक्यूट डायबिटीज़ है उन पर, पतले लोगों पर भी ये काम कर सकती है। सवाल अच्छा है, और उसमें से एक रिसर्च मेरे यूनिट से है जहाँ पे बीएमआई जिनका 27.5 से आगे था और उनका डायबिटीज दवाइयों के बावजूद बहुत अनकंट्रोल्ड और सीवियर था, उनके लिए ये मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी की थी, और उसके रिजल्ट में सर्जरी वाज सुपीरियर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। ये रिसर्च को अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने बेस्ट वर्ल्ड वाइड रिसर्च इन एशियन डायबिटिक पेशेंट्स का अवार्ड भी दिया था, विवेन फोंसेका स्कॉलर अवार्ड। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सभी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने उसे गाइडलाइन में इंक्लूड किया। आप बोलते हैं दुबला पेशेंट, पर मैं उसको दुबला नहीं बोलूंगा, और सभी डॉक्टर्स मान लेंगे कि इंडियंस जब भी दुबले होते हैं तो भी फैट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, तो इंडियंस को थिन फैट इंडियंस बोलते हैं। और सभी गाइडलाइन से 27.5 से अगर ज्यादा बीएमआई हो तो फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है। स्पेशली जिनका फैट का परसेंटेज पेट के अंदर ज्यादा होता है, वो सर ने अभी बोला, डॉक्टर साहब ने, वैसे सब कोशिश कर भी रहे हैं, जितना होता है उतना, उनको दवाई भी मिल रही है, और उसी के बावजूद अगर उनका डायबिटीज इतना प्रोग्रेसिव हुआ कि न्यूरोपैथी कंट्रोल नहीं हो रही है, खाना कंट्रोल नहीं हो रहा है, सब कुछ लोग समझाते हैं पर उनसे वो चीज फॉलो नहीं हो रही है, ऐसे हो सकता है, तो ऐसे बीमार पेशेंट को भी कोई ना कोई सॉल्यूशन का ऑप्शन होना चाहिए, और वो ऑप्शन होता है मेटाबॉलिक एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन के हार्मोन्स, जैसे स्टमक का ग्रेलिन, इंटेस्टाइन का GLP-1, PYY, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट ज्यादातर दवा के आने यूज करते हैं, ये बॉडी के नेचुरल सोर्स से फिजियोलॉजिकल डोज में तैयार होता है, और जो नेचुरल होता है उससे पैनक्रियास की कैपेसिटी बढ़ जाती है, पैनक्रियास ज्यादा अच्छा काम करने लगता है, इंसुलिन ज्यादा काम करने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी के बाकी के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ब्लड प्रेशर कम होना, कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स कम होना, स्नोरिंग कम होना, लिवर का फैट कम होना, और इंफ्लेमेटरी मार्कर्स कम होना। और ऐसा सभी जगह पे पब्लिश्ड है कि अगर इस तरह के चेंजेस हो जाए तो लॉन्ग टर्म हार्ट, किडनी की बीमारियां कम हो जाती है,
और ये सिर्फ शुगर की बीमारी के लिए नहीं है, ये ओवरऑल पेशेंट का सर्वाइवल, क्वालिटी ऑफ लाइफ कि उससे मतलब उसके फायदे हैं अपने। अब मैं डॉक्टर गोयल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं समझना चाहूं कितने परसेंटेज ऑफ डायबिटीज केसेस को ठीक करने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी लगती है और कितने लोग लाइफस्टाइल में बदलाव और जो भी मेडिकेशन आप देते हैं उससे ठीक होते हैं, क्या परसेंटेज होगा फिलहाल इस समय हिंदुस्तान की बात करें तो? सर हर कोई, थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्लूडिंग मी इन द प्रोग्राम। सर हर कोई चाहता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक हो। अगर कोई भी बच्चा है या अडल्ट है या मीडियम एज इंडिविजुअल है, तो सबसे पहले तो सर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना चाहिए, जिसके अंदर डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट सबसे पहले यही बोलते हैं कि शुगर कंट्रोल करना है तो थोड़ा वॉक करिए 40 मिनट पर डे 5 डेज अ वीक, और अपनी डाइट कंट्रोल करिए। बट ट्रस्ट मी, मेरे फादर को भी 30 ईयर से डायबिटीज है, लेकिन डाइट कंट्रोल नहीं होता है। एक्टिविटी लेवल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज